हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक उम्मीद की नई किरण सामने आ गई है, आशा की एक नई किरण सामने आ गई है। वो ये है कि जो आपकी आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जो लगभग 35,000 के आसपास आएगी, जिसकी संख्या हो सकता है कि आपकी भर्ती आने के समय और भी थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, लगभग 35,000 का तो इतना पक्का ही है कि आपके 26,000 प्लस तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, सिविल की, और लगभग 8,000 के आसपास पीएसी है। एक बड़ी भर्ती फिर से आपको देखने के लिए मिल रही है। परंतु इसमें सबसे बड़ी जो लोगों की टेंशन है, आप सब लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो है एज रिलैक्सेशन को लेकर। एज रिलैक्सेशन को लेकर आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में भर्ती आई थी और उसके बाद आपकी जो भर्ती आने वाली है वो 2022 में निकलने वाली है। एक छोटी सी बात है, आप लोग ध्यान से मेरी बात पूरी सुनिए। यहाँ पे देखिए, अभी 2018 में ही अगर ये भर्ती आई थी और उसके बाद 2022 में भर्ती आ रही है, तो लगभग आप देखिए 4 साल का समय होने ही वाला है। ठीक है, 4 साल का समय होने वाला है। और जो एज है इसमें, जो नॉर्मल अनरिजर्व्ड की एज है, वो है 18 से 22 साल तक। यानी कि जिस बच्चे को यहां पे मौका चूक गया होगा, वो अंडर एज रह गया होगा, वो यहां पर जाकर ओवर एज हो जाएगा, तो उसके साथ न्याय कहां से हो जाएगा। अब कुछ भी कारण हो सकता है कि वो भर्ती नहीं आई, पर उसमें मुख्य कारण तो कोरोना ही है। आप सबको पता है कि सरकार ने एक नई योजना लागू की है। किस चीज की? सेना में भर्ती की, अग्निपथ योजना है। उसका बहुत भरसक विरोध हो रहा है और बहुत ज्यादा उसका विरोध हो रहा है। हालांकि जो उसका विरोध का तरीका है, वो विरोध का तरीका बिल्कुल अनैतिक है। अपने राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। बहुत ही उग्र प्रदर्शन उसके लिए हो रहे हैं। तो अभी वो चीज जब हो रही है, तो इसी बीच में आप लोग, एक खबर आई है जो आपको भी निश्चित रूप से पता होगी, कि जो सेना की भर्ती के लिए इन लोगों ने एज रखी थी 17.5 से लेकर के 21 साल तक, उसमें इन लोगों ने 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। और क्या बोला है कि कोरोना की वजह से जो ये भर्ती डिले हुई, उसमें जिन भी बच्चों का करियर फ्यूचर बर्बाद हुआ, उन लोगों की भरपाई करने के लिए हम 2 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। यानी कि सरकार भी अब उस चीज को मान रही है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एटलीस्ट 2 साल का रिलैक्सेशन तो जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को बताऊं कि यूपी में अगर किसी नौकरी की सबसे ज्यादा लोग तैयारी करते हैं, सबसे कम मेहनत में सबसे सरलता से क्लियर हो जाने वाला यदि कोई एग्जाम है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल ही है। बच्चे 3-3 महीना पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, नौकरी को पा लेते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि वो जो अपना करियर सोच रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उसके आगे नहीं सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये एक सकारात्मक खबर की तरह से हो सकती है, एक आशा किरण की तरह हो सकती है। अब अपने को क्या काम करना है? अपने को अब इस समय इस चीज का पूरा पूरा लाभ उठाना है। और इस समय जब सरकार का ध्यान छात्रों की तरफ आकृष्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल सही मौका है। इस समय जब सरकार का ध्यान छात्रों की तरफ आकृष्ट है, तो हमें जरूरत है कि हम अपनी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएं। किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। आपको ध्यान से पूरा सुनना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और सभी टीचर्स तक के पास, ये सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। फिर आप लोग बाद में मत बोलना कि भाई आप सर हमारे लिए कुछ करते नहीं है। तो देखो, ये चीजें एक ही बार की जाती हैं। आज तक मैंने कभी भी किसी भी ट्विटर कैंपेन का आह्वान नहीं किया है। बट उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आयु गणना कब से करेगा, 2021 से करेगा या 2022 से करेगा। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में आएगा, अरे पागल है क्या, जब भर्ती 2022 में लाएगा तो गणना भी 2022 के हिसाब से करेगा। दरअसल बात यह है दोस्तों कि इन लोगों ने जो टेंडर निकाला था, उसमें निकाला था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021। ठीक है, तो बच्चों के मन में डाउट बना हुआ है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है 2021 के हिसाब से ये अभी तो एज लेने वाला है नहीं, ये 2022 के हिसाब से लेगा और 1 जुलाई के हिसाब से एज को काउंट करने वाला है। तो ऐसे में हमको क्या काम करना है दोस्तों? ऐसे में हमको अपने लिए एज रिलैक्सेशन की मांग करनी है पुरजोर तरीके से। देखो, आज तक मैंने किसी भी ट्विटर कैंपेन का अपने आधार पर आह्वान नहीं किया है। अब जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे कोई बड़ा चैनल हो चाहे कोई छोटा चैनल हो, सबकी जिम्मेदारी है कि वो राम जी की पाठशाला के साथ आएं और सब मिलकर बच्चों के हित के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, भर्ती आने से पहले पहले अगर ये चीजें हो जाएंगी तो ज्यादा बेहतर होंगी। भर्ती आने के बाद कोई भी संशोधन सरकार नहीं करती है। ये चीज हम किसमें देख चुके हैं? यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में देख चुके हैं। ठीक है, तो अपने ने क्या काम किया है कि भाई 10 बजे, किस तारीख को, 23 जून को, शुक्रवार का दिन है, छुट्टी का भी दिन नहीं है।
ठीक है, ऑफिस वगैरह सब चीज खुला रहता है। शुक्रवार के दिन 23 तारीख को सुबह 10 बजे से ये ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा और ट्विटर कैंपेन का हैशटैग यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लो, #UP_constable_age_relaxation, सब कुछ कैपिटल में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सब कुछ कैपिटल में है, सब कुछ कैपिटल में है। टैग किसको करना है? योगी आदित्यनाथ को, CMO यूपी, ठीक है, DGP यूपी, और बाकी आप जिसको भी टैग करना चाहें उनको टैग कर सकते हैं। मुझे भी आप टैग कर लीजिए, रामजी की पाठशाला के नाम से ही उसमें होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये टैग करना है और साथ में ये यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन के साथ में इन चीजों को भी लिखना है। ये लाइन जरूर लिखनी है कि कोरोना के कारण जो बर्बाद हुआ है समय, कोरोना के कारण बर्बाद समय, 2 साल की छूट अनिवार्य है, ठीक है, 2 साल की छूट अनिवार्य है। यही शब्द आपको लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लो ध्यान से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और तरीके से इन चीजों को करना है। और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो। रामजी की पाठशाला पर क्लासेस भी चलने वाली हैं, अभी कुछ चल भी रही हैं, तो अभी और बेहतर तरीके से सब चीजें करवाऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।